स्पोर्ट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है। खेल का नाम लगोरी है। मेडल लाओ नौकरी पर। नेशनल में रिप्रेजेंट किए हैं बिहार। सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत मदद हुआ है। भारत की टॉप 8 टीम में से एक है। जो अभी श्रीनगर में होगा उसमें हम लोग गोल्ड लेके आएंगे। तो हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि लागोरी को बेगूसराय में नेशनल करवाया जाए। वॉलीबॉल हो या कबड्डी हो या बास्केटबॉल हो, कितने लोग नेशनल खेलने गए। अभी 11 लोगों को रग्बी से नौकरी भी मिला है। एक इंटरनेशनल प्लेयर हो गई है बिहार की। 17 खिलाड़ी जो है नेशनल्स में बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं, वो भी बेगूसराय के खिलाड़ी। किसी जमाने में श्री कृष्ण जो है एक खेल को खेला करते थे और गांव में इसे देहाती भाषा में इसे पिट्ठो नाम से जाना करते थे। और इस प्राचीन खेल को आज एक स्वरूप दे दिया गया है और आज नेशनल गेम्स में भी शामिल कर लिया गया। इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं और आपको बता दें इस खेल का नाम लगोरी है। और अभी हमारे साथ जो टीम लगोरी की मौजूद है वो भारत की टॉप 8 टीम में से एक है। 17 खिलाड़ी जो नेशनल में रिप्रेजेंट किए हैं बिहार को। और बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि लगोरी ऐसी खेल है कि बेगूसराय में कम समय में ही बहुत ज़्यादा पहचान बना चुकी है और खिलाड़ी अपनी दावेदारी जो है बहुत तगड़े तरीके से पेश कर रहे हैं। 17 खिलाड़ी जाना आम बात नहीं होती। अभी हमारे साथ पूरे बेगूसराय जिले के टीम को जो स्पॉन्सर करते हैं वो मौजूद हैं। क्या कहानी है लगोरी की, कैसे शुरुआत हुई बेगूसराय में लगोरी? सर पहले तो आपका स्वागत है केवी न्यूज़ में। थैंक यू रोशन सर को जो हम लोग को हेल्प आउट कर रहे हैं आप लोग सभी लोगों के बीच में आने के लिए। बाकी लगोरी की जहाँ तक बात है, लगोरी मेरे से पहले हमारे साथ जो बिहार टीम के कैप्टन है शिवम जी लेके आए थे यहाँ पे। ये लोग हरियाणा गए मैच खेलने के लिए। 28 स्टेट की टीम आई थी, वहाँ पे टॉप 8 में आए थे। 6 पोजीशन था बॉयज़ का, 8 पोजीशन था गर्ल्स का। उसके बाद फिर अभी 37 नेशनल गेम्स हुआ है गोवा में, वहाँ पे हमारी टीम पार्टिसिपेट की है। क्वार्टर फाइनल्स से आउट हुई है वहाँ पे। हम लोग होप कर रहे हैं अगले नेशनल्स में जो अभी श्रीनगर में होगा उसमें हम लोग गोल्ड लेके आएंगे। बाकी अभी इवेंट्स एकदम हर एक मंथ इवेंट्स है। अगले महीने नेशनल्स है, जूनियर्स का, सब जूनियर्स का। उसके बाद फिर आपको सीनियर्स का नेशनल है। सीनियर्स के नेशनल के लिए हम लोग दावेदारी भी कर रहे हैं कि बिहार में होना चाहिए, बिकॉज हम लोग उस कैपेबल हैं कि हम लोग यहाँ पे करा सकें। हमारे बिहार लागोरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक भैया हैं जो सीपी ठाकुर सर के बड़े लड़के हैं। बाकी सचिव हमारे बेगूसराय से ही हैं, रणधीर सर हैं। तो हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि लागोरी को बेगूसराय में नेशनल करवाया जाए। बाकी हम लोग का देखते हैं कैसे आगे चीज़ें चलती है अपने इससे नेशनल टीम से, बिकॉज वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग लागोरी के सरकार की तरफ से कोई मदद है लगोरी से? सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत मदद हुआ है। अभी नया गेम है तो देखिए आपको भी पता है नए चीज़ों को लोग अडेप्ट करने में बहुत हिचकते हैं कि हाँ मेरे को कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। उनके लिए अभी भी वही गेम है कि वॉलीबॉल, कबड्डी या कोई भी गेम। आप देखो कि वॉलीबॉल हो या कबड्डी हो या बास्केटबॉल हो, कितने लोग नेशनल खेलने गए। बट अब सरकार ने क्या किया है, नया नियम ला दिया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। मेडल लाने पे इसमें भी लगोरी में भी जी इसमें भी नौकरी मिल रहा है। मेडल आएगा आपको तो आपको बिहार गवर्नमेंट नौकरी देगी। हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी फाइल बढ़ी हुई है खेल मंत्रालय तक, हम लोग वहाँ भी लगे हुए हैं। अनुराग ठाकुर जी से बातचीत चल रही है हमारी कि इसको इंक्लूड कर लिया जाए सेंट्रल जगह पे भी। बाकी जो भी और भी गेम्स हैं, जो नेशनल गेम्स होता है ना, जो अभी ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, जो अभी वॉलीबॉल के नेशनल खेलने जाते हैं या कबड्डी के जाते हैं, बास्केटबॉल के जाते हैं, किसी और के गेम के जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो फेडरेशन का नेशनल गेम होता है ना उसमें जाते हैं खेलने। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नेशनल गेम्स है उसमें बिहार पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, किसी भी गेम में ना ही वॉलीबॉल ने। जो पुराने गेम है जो लोग जान रहे हैं, सेपेटेक्रा में कर रही है, रग्बी में कर रही है, जो नए गेम है उसमें बिहार पार्टिसिपेट कर रही है और वहाँ पे मेडल्स आ भी रहे हैं। अभी 11 लोगों को रग्बी से नौकरी भी मिला है। एक इंटरनेशनल प्लेयर हो गई है बिहार की। हम लोग मेडलिस्ट हैं। बड़ा ही गर्व की बात है कि बिहार में भी रग्बी जैसे खेल हो रहे हैं और लगोरी जैसी जो है खेल बिहार में भी अब आ चुके हैं। और बेगूसराय में बड़े ही मस्ती के साथ युवा खिलाड़ी उत्साह के साथ इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो 17 खिलाड़ी जो है
नेशनल्स में बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं, वो भी बेगूसराय के खिलाड़ी। और आपको बता दें, बहुत कम देखने को मिलता है, सरकार के तरफ से बहुत कम सहायता मिलती है खेल में खास करके, और नई खेल हो तब तो फिर भैया और कहना ही क्या। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनका कहना है कि मदद मिल रहा है और थोड़ा बहुत ऐड ऑन करने की जरूरत है। और जिस तरह से ऐसे स्पॉन्सर्स मतलब समाज के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक दिव्य रूप में आते हैं, पुष्कर भैया का धन्यवाद देना पड़ेगा कि लगोरी टीम को इन्होंने गोद लिया और स्पॉन्सर किया, पूरे बेगूसराय जिले के टीम को स्पॉन्सर करते हैं। भैया पहले तो धन्यवाद कि ऐसी ऐसी टीम को, ऐसे ऐसे लड़कों को आप आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। देखिए, मेरा बिल्कुल बेसिक फंडा है कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो समाज से कमा रहा हूँ और समाज में जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है, मैं स्पोर्ट्स को क्यों चुना। स्पोर्ट्स को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, आज के डेट में आप देखोगे, डेटा देखोगे, कोटा का डेटा सबसे बड़ा आता है सुसाइड का। रीज़न क्या है? हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, पढ़ाई में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं। आज आप या मैं जब ग्राउंड जाते थे, बच्चों के बीच रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, मेंटली हम लोग बहुत फिट रहते थे। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? जन्मते हैं, खड़े होते हैं और मोबाइल देखते हैं, तब खाना खाते हैं। वो देख के ही मोबाइल, खाना हाँ, वो मोबाइल जो है ना, आप लोगों को सुसाइड के स्टेज तक ले जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा सबसे यही अपील करता हूँ, आप लोग ग्राउंड तक आइए। मैं एक नहीं 5 स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक आपका लगोरी हो गया, दूसरा स्विमिंग हो गया, तीसरा अंडर वाटर स्विमिंग हो गया, चौथा ट्रायथलॉन हो गया, पांचवा मैराथन हो गया। सो 5 गेम के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी काम। ट्रायथलॉन और स्विमिंग कब ला रहे हैं? ट्रायथलॉन और स्विमिंग के लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। इन जनवरी हम लोग एक मिनी ट्रायथलॉन इवेंट यहाँ पे कराएंगे। मिनी ट्रायथलॉन इवेंट में क्या होता है, उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, एक स्विमिंग, दूसरा साइकिलिंग और तीसरा आपको उसमें होता है मैराथन। स्विमिंग को तो लाना पड़ेगा, तीनों चीज़ लाना होगा, एक इंसान को वो तीनों चीज़ कंप्लीट करना होता है। मेरे यहाँ वो ट्रायथलॉन के एक खिलाड़ी आते हैं, मुंगेर से आते हैं, वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। आयरन मैन की उपाधि उनको मिली हुई है, ऑल इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल है, ग्रीस गए थे अभी खेलने के लिए। तो वो अभी अपने साथ मतलब मैं और वो दोनों जुड़े हैं कि यहाँ से खिलाड़ी को भेजा जाए, बिकॉज ये सारे खेल में बच्चे की पार्टिसिपेशन कम है, कंपटीशन कम है, तो आपको नेशनल्स जाने का मौका ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप फेडरेशन के नेशनल्स में भी अगर मेडल लेके आ गए तो आपको सरकार नौकरी दे रही है। और दूसरा चीज़ क्या है, स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम भैया कितना भी पढ़ लेंगे, रिजर्वेशन है, ये है, वो है। स्पोर्ट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है। स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन सच में नहीं है, कंपटीशन फेस करके आपको जाना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन फेस कीजिए, रिजर्वेशन नहीं है ना वहाँ पे। अभी क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कह रहे हैं कि मैंने इतना मार्क्स लाया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो रिजर्वेशन की वजह से नहीं हुआ। स्पोर्ट्स में आप उतना मार्क्स लाओ ना, आपको तो हो जाएगा चीज़ें। अगर आप मेरे से बेटर खेलोगे तो आपकी सिलेक्शन होगी, मेरी सिलेक्शन होगी, ऐसे होती है चीज़ें। तो आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा जरिया है, आप अगर खेल के साथ जुड़ते हैं, सही कहा भैया ने कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा जरिया है, खेल के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो जितने भी आज सुसाइड के केसेस हमें भारत में, कोटा में इतनी ज़्यादा संख्या में दिख रही है, क्यों? वहाँ बच्चे जो है ज़्यादातर जो है फुल्ली फोकस्ड रहते हैं अपने अध्ययन पे, और वहाँ से भी मेंटली प्रेशर आता है उनको, और इस वजह से सुसाइड इतने सारे हो रहे हैं। अगर शाम का समय, सुबह का समय अगर 2 घंटा हम ग्राउंड में बिताते हैं तो सही कहा गया है कि खेल ही हमें डिसिप्लिन सिखाता है और खेल ही हमारे माइंड को फ्रेश बनाता है। शायद इसी का ऐसा नहीं है कि खेल बस डिसिप्लिन सिखाता है, खेल आपको टीम बिल्डिंग सिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है। जो सब आप मैनेजमेंट एमबीए में पढ़ते हो ना, वो सब आप इस ग्राउंड में सीख जाते हो कि टीम के साथ कैसे काम करना है, खुद लीडर कैसे बन के जाना है, डिसिप्लिन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ ना आपके व्यक्तित्व को बहुत आगे लेके जाता है। और लगोरी जैसी खेल को सपोर्ट कर रहे हैं और खेल से जुड़ना चाहिए। तमाम युवाओं से यही संदेश है कि खेल से जुड़े, और आज जो सुसाइड जैसी केसेस हमें देखने को मिल रही है वो सारी केसेस नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बता दें, सच कहा गया है, सच कहा भैया ने भी कि कंपटीशन खेल में आपको फेस करके जाना ही पड़ेगा। इंडिया टीम में देख लीजिए, एक भी खिलाड़ी कोई रिजर्वेशन से आया, और आज तक के बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी कहा था कि आप देखिएगा तो इंडिया टीम में सारे कंपटीशन फेस करके आए। और अगर इंडिया की भी हालत शिक्षा में भी अगर ऐसी हो जाए तो शायद भारत देश बदल सकता है और बिहार भी बदल सकता है। फिलहाल क्या खेल, धन्यवाद करना चाहेंगे हम भैया का भी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार टीम के कैप्टन भी हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कैसे चीज़ें चल रही है, तो वो लोग आगे कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका। देखिए हमारे साथ बिहार टीम के जो है कैप्टन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्या है प्रोसेस पूरा लगोरी खेल का, कैसे खेला जाता है? ये 81/45 का ग्राउंड है ये, 81 लंबा 45 चौड़ा। 81 लंबा 45 चौड़ा। जी बिल्कुल। उसके बाद बीच में 10.5 का दोनों का डेंजर जोन रहता है, और इसमें टोटल 15 प्लेयर खेलते हैं। जैसे 3 सेट होता है, बेस्ट ऑफ 5 भी होता है, तो 3 सेट में आपको 2 सेट जीतना है। अगर आप 2 सेट जीतते हैं तो फिर आपकी टीम खेल कैसे खेलते हैं? खेल लागोरी वही पुराना वाला बस process है, पूरे पिट्ठू मार के बस, गिराया। हाँ पुराना प्रोसेस है। बस यही है कि थोड़ा बहुत नियम में चेंजिंग है उसमें, ताकि बहुत दूर भाग सकते हैं। इसमें नया नया दूसरे खेलों से और कुछ अपना नियम डाल के नया नियम आया है, और कोई बात नहीं, वही पुराना वाला वही गेंद है, और वही खाली लागोरी में चेंजिंग हुआ। हम लोग पहले खपटा रख के खेलते थे, अब खपटा नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से जी बिल्कुल दे दिया गया है। हाँ हम जी। तो देखिए यही चीज है जिससे मतलब पिट्टो पहले खिपटा रख के खेला जाता था गांव देहात में, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से देखिए एक वही बॉल है और ये पूरा कबड्डी जैसा बिल्कुल जो है ग्राउंड है, उसके साथ खेल रहे हैं। हाँ फिलहाल यहाँ अभी आपको बता दें लगोरी खेल लगोरी खेल लगोरी खिलेगा बिहार खिलेगा बिहार खिलेगा बिहार। तो देखिए जोश के साथ साथ उत्साह भी बना रहता है इन खिलाड़ियों का अगर आप खेल से जुड़ते हैं तो। और आपको बता दें देखिए यही टीम है जिसमें से कुछ बॉयज जो हैं नेशनल्स में रिप्रेजेंट किए थे बिहार को, और आज यहाँ फ्रेंडली मैच होने वाला था तो हमारी आगमन हुई और सोचा कि आप तक ये कहानी जानी चाहिए कि लगोरी आखिरकार है क्या और खेल में आखिरकार बेगूसराय में चल क्या रहा है। बहरहाल कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी न्यूज़ नेटवर्क।